राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर आया। जेल से लेकर आश्रम तक भीड़ भी जुटा ली और आश्रम में दरबार भी लगा लिया। बाबा के दरबार में नेताओं की लाइन लग गई। क्यों पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार पर नेता? बाबा का दरबार कैसा सजता है? दरबार में बाबा क्या कहता है? बाबा के दरबार में होता क्या है? कैमरे पर कौन कौन हाजिरी लगाता है? राम रहीम की पैरोल मिस्ट्री की क्या है हिस्ट्री? देखिए इस रिपोर्ट में। अभी मुखड़ा सुना, अब बाबा का अंतरा सुनिए, नए अंदाज में, नए मैसेज के साथ। 1 2 3 4 start। वक्त का ही तो खेल है ये, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। वक्त ने आसमान जमीन सब कुछ दिखा दिया। और जब सुनारिया जेल से निकले तो राम रहीम सीधे बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचे। यहाँ क्यों पहुंचे ये भी बताएंगे, लेकिन यहाँ से राम रहीम 40 दिन तक ऑनलाइन भक्तों से जुड़े रहेंगे। रेप और मर्डर के केस में जेल में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस वक्त 40 दिन की पैरोल पर है और पैरोल पर वो अपने आश्रम डेरा सच्चा सौदा आश्रम जो कि बागपत के बरनावा में है वहां पर इस वक्त रुका हुआ है। दरअसल ये शनिवार को गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर आया था, जिसके बाद पुलिस की कस्टडी में राम रहीम को यहाँ पर लाया गया। और पिछली बार जब राम रहीम को पैरोल मिली थी तब भी 30 दिन यहाँ पर राम रहीम ने बिताए थे। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है कि इस वक्त राम रहीम ने ज्यादा श्रद्धालुओं से भीड़ ना करने के लिए कहा है। श्रद्धालु से कहा है कि वो ज्यादा डेरा सच्चा सौदा में ना आए और वो ऑनलाइन जो इस वक्त लिंक चल रहा है, ऑनलाइन जो सत्संग चल रहा है उसी से जुड़े और वहीं पर बाबा का आशीर्वाद ले। दरअसल तमाम लोग जो श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। कई लोग हैं जो आ रहे हैं, वहीं ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन जो सत्संग यूट्यूब पर चल रहा है उसी से जुड़ रहे हैं, जो कल से शुरू हुआ है। 3 घंटा या 9 से 12 ये पूरा सत्संग होता है। अंदर जो मंच लगा हुआ है उसी पर राम रहीम बैठकर ये पूरा सत्संग देता है। और इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो श्रद्धालु जो कि यहाँ पर आ भी रहे हैं, वो राम रहीम से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। वक्त ने इन्हें बहुत सिखाया है, इसीलिए उपदेश की शुरुआत भी वक्त से ही की। समय के अनुसार चलना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल फोन ना रखो, हम ये नहीं कहते कि टीवी ना देखो। समय की बात है, कभी कहा भी था, पर आज समय है नहीं कहते। समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात का थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि गंदगी मत देखो, अच्छी चीज देखो,
सीखना है तो इन्हीं डिवाइस पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बड़ी तरक्की की जा सकती है और बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन आप गवाते ज्यादा हो, कमाते कम हो। राम रहीम को जेल में भी 20 साल काटने हैं। पिछले 5 साल में वो कई बार पैरोल पर आ चुके हैं। इस बार भी 40 दिन की पैरोल मिली है। कहते हैं राम रहीम पैरोल ऐसे नहीं लेते, पैरोल तो बहाना है, असल में बाबा को अपनी ताकत दिखाना है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और आपने पहले की तरह जैसे आपको बोला था कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे जिम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मन मर्जी नहीं करनी, भगदड़ नहीं करनी। सो ये आप ज़रूर मानिएगा हमारी बात, हमेशा मानते हैं, हमें गर्व है आप लोगों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गर्व है। सो परमपिता परमात्मा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे आपको। सो आपके दर्शनों के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो दर्शन चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन आपने माननी है बात। हमें पता है, कहने की ज़रूरत नहीं इतनी बार कि जिम्मेवार आपको जैसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। दरअसल हरियाणा में पंचायत चुनाव है। 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 10 जिलों की जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर और सरपंच पंच पद के लिए 2 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण में 9 जिलों में 9 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए और 12 नवंबर को पंच सरपंच पदों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। तो आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी है, जिसकी वोटिंग 2 नवंबर को होगी। और इन सब चुनाव में डेरा समर्थक डायरेक्ट असर डालते हैं। कोशिश किया करो ऑनलाइन वालों, सही टाइम पे आया करो। आज हम 10 बजे आने वाले थे, पर आप इतना शोर मचाते रहते हो, वहीं बैठे बैठे हमें वहां से निकलने नहीं देते। पहले भी आपको कहा करते थे, शायद आप लोगों ने सुना होगा सत्संगों में आके हम कहते गुरुजी लेट क्यों आए हो, हम आने नहीं देते। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम सजा काट रहे हैं और पत्रकार छत्रपति और रणजीत हत्याकांड में भी इनको सजा हो चुकी है। लेकिन जब जब चुनाव होता है तब तब राम रहीम पैरोल पर बाहर आते हैं। ये भी सच है कि इसी साल पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 7 फरवरी को 21 दिन की फरलो मिली थी। उसके 3 महीने बाद 27 जून को फिर से राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली। 2021 में 3 बार और 2022 में 2 बार बाबा पैरोल पर बाहर थे। अब की बार 40 दिन की पैरोल मिली है, तो इस बार हरियाणा में पंचायत चुनाव है और आदमपुर में उपचुनाव। राम रहीम को अपने और डेरा समर्थकों की ताकत का पता है, इसलिए बाबा आए तो अपने ऑनलाइन संदेश में इस बात का इशारा भी कर दिया। नहीं, वो था ना पिछली बार थोड़ा सा नकली वाला चक्कर पड़ गया था। और हमने कहा था यार भजन क्या कम कर लिया, लोग नकली ही बनाने लगे यार। तो हम उनको किसी को बुरा नहीं कहते, उनकी सोच होगी बेचारों की, आपका क्या लेना। मालिक सबको सद्बुद्धि दे, खुशियां दे। पर वो तो बात पे बात आ गई तो आ गई, अब आ जाती है तो फिर रहा नहीं जाता। सो इसलिए आप लोगों को याद करवाते रहते कि हम वो ही हैं, दूसरा नहीं है। ये कोई हम अपना प्रूफ नहीं दे रहे, लेकिन वैसे आपसे पूछते रहते कि आपको याद है कि नहीं है हमारी कही हुई बातें। तो हमें अच्छा लगता है जब हमारे बच्चों को याद है। हाँ, सबके याद खड़े हैं। उधर ऑनलाइन भी आप देखिए, सारी स्क्रीन भरी खड़ी है। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो सबको सारी चीजें याद हैं, पर को मानू नहीं। कई कहते मानू नहीं, ना मानो भाई, क्या फर्क पड़ता है। बहुत दुनिया है नहीं मानती, हर कोई मर्जी का मालिक है। इस बात बस ये जान लीजिए कि हरियाणा में 9 जिलों की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर डेरे का पूरा दखल है। हरियाणा में 15 से 20 लाख अनुयायी डेरे से जुड़े हुए हैं, जिनके नियमित सत्संग होते हैं। ऐसे में हर सियासी पार्टियां डेरा की ताकत को समझती हैं। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले ऐसे हैं जहां डेरा सच्चा सौदा का डायरेक्ट असर है। ये बातें हवाई नहीं है। जैसे ही राम रहीम के 40 दिन पैरोल पर बाहर आने की खबर सामने आई, वैसे ही हरियाणा में नेता एक्टिव हो गए।
सभी सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद पदों के दावेदार और उम्मीदवार बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। इस बार राम रहीम किसी को सामने से दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं और ऑनलाइन ही आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज कुछ पंचायतें आई हैं पिताजी गांव से। अच्छा, हाँ, कुछ जो गणमान्य व्यक्ति वो बात करेंगे। हाँ जी, बात करवा दीजिए। कोई सरपंच साहब आए हैं या जो भी जिम्मेवार हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट योगेंद्र राणा जी हैं। जी बहुत स्वागत जी राणा साहब, आपका बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। जी जी, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। दर्शन पाकर हम भी बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जी। जी बहुत धन्यवाद। भगवान बहुत खुशियां दे जी, बहुत खुशियों से नवाजे। की तरफ से आभार, आपका स्वागत जी, बहुत आशीर्वाद सबको, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत आने का, और सबको बहुत स्वागत। भगवान बहुत खुशियां दे। स्वागत। जी जी, आशीर्वाद, आशीर्वाद। इस वक्त आपको जानकारी दे कि दरअसल ये पूरा मामला विवादों में इसलिए उठा है कि गुरमीत राम रहीम के कल हुए सत्संग में कई राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल हुए। उन्होंने भी उस सत्संग में हाजिरी लगाई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल गुरमीत राम रहीम को फरवरी में पैरोल मिली थी, फरवरी में 21 दिन की फरलो मिली थी, उसके बाद जून में 1 महीने की पैरोल मिली थी, और फिर अब इस बार जब हरियाणा में जिला पंचायत के चुनाव होने वाले हैं तो उससे कुछ दिन पहले गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। इसके अलावा आदमपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पिछली बार जब फरवरी में पंजाब में चुनाव हुए थे, उस दौरान भी कई राजनीतिक पार्टियों के नेता गुरमीत राम रहीम के आश्रम में पहुंचे थे, गुरमीत राम रहीम से चुनावों को लेकर आशीर्वाद लिया था। और इस बार भी कल जब सत्संग हुआ तो उस सत्संग में भी कई लोग ऑनलाइन सत्संग में शामिल हुए, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी थे। दरअसल ये जिला पंचायत के चुनाव 30 अक्टूबर और 12 नवंबर को इसकी वोटिंग होनी है, और आदमपुर विधानसभा चुनावों की वोटिंग 2 नवंबर को होनी है। जिससे पहले ये जो सत्संग यहाँ पर अब शुरू हुआ है, ऑनलाइन सत्संग जो हर रोज 3 घंटे चलेगा, उसमें कई आने वाले दिनों में भी कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। दरअसल कल जब ये सत्संग हुआ तो उस सत्संग में करनाल के कई नेता शामिल हुए, जिसमें उन्होंने गुरमीत राम रहीम से आशीर्वाद लिया, चुनावों को लेकर उनसे बातचीत की, जिसके बाद गुरमीत राम रहीम ने आशीर्वाद दिया। और ये पूरा सत्संग दरअसल यूट्यूब पर 3 घंटे का सत्संग सोशल यूट्यूब पर डला हुआ है, यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, जिसको कि देखा जा सकता है कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के नेता इस सत्संग में शामिल हो रहे हैं। हम इस वक्त डेरा सच्चा सौदा में बागपत के इस आश्रम में मौजूद है। बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त पूरी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। दरअसल ये कड़ी सुरक्षा इसीलिए है क्योंकि 40 दिन का पैरोल है। जहां भी गुरमीत राम रहीम को अगर यहाँ से कहीं जाना है तो पुलिस की कस्टडी में जाना है, और पुलिस की कस्टडी में ही ये 40 दिन की पैरोल को बिताना है। दरअसल शनिवार को गुरमीत राम रहीम सुरानिया जेल जो कि रोहतक में है, जहां पर इस वक्त 20 साल की वो सजा काट रहे हैं, वहां से पैरोल पर जब ले जाया गया तो पुलिस की कड़ी सुरक्षा में यहां पर लाया गया। हालांकि जो जानकारी मिली है कि पिछली बार की तरह जब जून में राम रहीम जेल से पैरोल लेकर बाहर आए थे तो इसी आश्रम में उन्होंने 30 दिन बिताए थे, और इस बार भी जो जानकारी है कि 40 दिन भी यहीं पर बिताए जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।